लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो है वो पेश हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के जिस तरीके से वोटिंग की और उसके बाद ये बिल पेश नहीं हो पाया, जिसको लेकर अब सियासत भी खूब हो रही है। और ऐसे में जो है बिहार में मुख्यमंत्री तो बन गए सम्राट चौधरी, लेकिन अभी विभाग का बंटवारा नहीं हुआ है। तमाम सवालों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सीधे तौर पे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से कल लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो है वो पेश हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की जिस तरीके से रवैया रहा उसकी वजह से ये बिल कहीं ना कहीं रुक गया। देखिए, कल जो कृत संसद भवन में हुआ, पूरा देश देख रहा था, पूरा विश्व देख रहा था कि कांग्रेस का चेहरा कुछ और है, चाल कुछ और है, चरित्र कुछ और है। यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन की मानसिकता महिला विरोधी है। आप देखिए, जब देश आजाद हुआ, पहला जनरल इलेक्शन 1951-52 में हुआ, तो उस समय संसद में महिलाओं की संख्या लगभग 4% थी। अभी महिलाओं की भागीदारी संसद में लगभग 14-15% है। और नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास से और भाजपा का जो संकल्प था कि नारी को सम्मान, उसे सिद्धि तक हम लोग पहुंच गए थे। महिलाएं 33% होती। लेकिन क्या है कि राहुल गांधी और उनके परिवार को और कांग्रेस को, अगर किसी को महिला को सम्मान देना है तो इंदिरा गांधी को ही सम्मान मिले, सोनिया गांधी को ही सम्मान मिले, प्रियंका वाड्रा को ही सम्मान मिले। लालू परिवार को किसी को सम्मान देना है तो राबड़ी देवी को ही सम्मान मिले। रोहिणी आचार्य सिंगापुर से बुलवा के यहाँ, कोई बिहार में कोई नहीं मिला तो सिंगापुर से बुलवा के यहाँ चुनाव लड़वा दिया। लोग तेजस्वी तो कह रहे हैं कि संविधान बदलने की ये एक साजिश थी और ये बिल लाने का एक ही उद्देश्य था, संविधान में। नहीं, जब अपना एक के परिवार से 7-8 आदमी सदन में विधानसभा में चल गए थे, संविधान उस समय नहीं बदल रहा था, अभी भी संविधान बदल रहा था। यही कह के इसी अनर्गल बयान के कारण उनको मिनी बस में बैठने इतना मैंडेट मिला। तेजस्वी यादव जी बताए ना कि आप मीसा भारती को चुनाव लड़वाते हैं तो ठीक है, रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़वाते हैं तो ठीक है, लेकिन जब कोई दूसरे किसी गरीब की बेटी, गरीब की बहन, गरीब की माँ, समाज में बैठे अंतिम व्यक्ति पायदान पे बैठे हुए महिलाओं को अगर सम्मान मिले, वो लोकसभा का नेतृत्व, जो लोकसभा में जाए, विधानसभा में जाए, विधान परिषद में जाए, राज्यसभा में जाए, तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, एक तो ये बताएं। और इस तरह के जो उन्होंने किया है, तो कांग्रेस का स्पष्ट हो गया, उजागर, कि वो महिला विरोधी कांग्रेस था, है और रहेगा। क्योंकि बरसों बरस से यह बिल अटकता आ रहा था, कभी विधेयक पास नहीं होता था, कभी चर्चा नहीं होती थी, आज सब कुछ हो गया था कल। फिर इस तरह की मानसिकता, और कह क्या रहे हैं कि पहले जनगणना हो, पहले सेंसस हो। अरे भैया, जनगणना तो शुरू हो गया। सपा वाले कह रहे हैं कि नहीं, पहले साथ ही साथ जाति के पहले घरों की गिनती होगी। अब घर का भी जात बना दिया जाए कि फलाना जात का घर है, फलाना जात का घर है। जनगणना भी शुरू है, बिहार में भी अगले महीने से शुरू हो जाएगी। तो ये लोग की मानसिकता है, ये लोग इतने पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि वो देश का विकास देखना ही नहीं चाहते। उनको नरेंद्र मोदी से नफरत है, उनको बिहार के और देश के विकास से नफरत है, और नफरत में इस कदर डूब गए हैं कि आधी आबादी का सम्मान उनको पच नहीं रहा है, जिसका साफ साफ स्वरूप कल लोकसभा में देखा। एक अंतिम सवाल है कि जिस तरीके से बिहार में सरकार तो आप लोगों की बनी हुई थी और फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा जो है सम्राट चौधरी को बनाया गया, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी बन गए, लेकिन अभी तक विभाग का बंटवारा आप लोगों का नहीं हुआ है। आखिर एक मुख्यमंत्री को 29 विभाग दिए गए हैं, डिप्टी सीएम को 29 विभाग का बंटवारा नहीं हुआ, क्या अभी तक इस पर क्यों पेच फंसा हुआ है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जब रिंग सेरेमनी हो तो रिंग सेरेमनी का मजा लीजिए, जब जयमाला हो तो जयमाला का मजा लीजिए, जब विवाह हो जाता है और रिसेप्शन आएगा तो सब लोग भोज खाएंगे। अभी मुख्यमंत्री बन गए हैं, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि वो अपने मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। उनको मन होगा तो जो भी संख्या बिहार के 36, 37, 40 मंत्री बनेंगे, मन होगा तो वो सारे विभाग को खुद स्वतंत्र है, वो चला सकते हैं। ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वे अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कब करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के
पेट में दर्द हो रहा है। मंत्रिमंडल भी पहले तो हो रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, बल में तो मुख्यमंत्री ये होगा वो होगा, दिल्ली बीच में खूब चला कि नीतीश कुमार को दिल्ली भेज दिया, दिल्ली भेज दिया। अरे दिल्ली भेज दिया, कोई युगांडा, कनाडा, रसिया, अफ्रीका थोड़ी भेज दिया। और नीतीश कुमार जी पहले भी दिल्ली रहे हैं, रेल मंत्री के रूप में काम किया है उन्होंने, और आज भी विजन उन्हीं के विजन पे बिहार चल रहा है। तो सम्राट चौधरी जी जो सीएम बने हैं, वो नीतीश कुमार जी के विकास का जो खींचा हुआ लाइन है उसी को और बड़ी करेंगे, और ये चुनौती है। कब तक उम्मीद है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा? ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, और निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तय समय पे सब हो जाएगा। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। और जिस तरीके से मंत्रिमंडल की चर्चा खूब हो रही है बिहार में, मुख्यमंत्री तो नए बन गए, सम्राट चौधरी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें बिहार में मिली है, और ऐसे में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि 5 राज्यों में जिस तरीके से चुनाव है, तो कई जो बड़े जो पार्टी के नेता हैं वो व्यस्त हैं चुनाव प्रचार में, जिसकी वजह से ये देर हो रही है। जल्द से जल्द उम्मीदें हैं कि हो सकती है। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए।